तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बेटे की 3 बहुओं की केस की जांच की पड़ताल की तो पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। 2 बहुएं तो जिंदा थी और अपनी सही सलामत जिंदगी बिता रही थी, क्योंकि उन दोनों औरतों की आहिद से तलाक हो गई थी। और जो आहिद की तीसरी बीवी थी, उसको तो देखते ही बन रहा था। उसकी कहानी तो हम आहिद की बीवी के इलाज कर रहे डॉक्टर के मुंह से ही सुना रहे हैं, जुबानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। जब मेरे पास लेकर के आए तो अपने पैरों पर नहीं चल कर के आ रही थी, बल्कि उसके 4 लोग कंधे लेकर आ रहे थे और चारों लोगों ने उसे अनजाने की तरह उठा रखा था, लेकिन वो अपनी अभी भी जिंदा थी। मैंने उसकी हालत देखी तो यही दुआ करने लगा कि इससे अच्छा तो जिंदा नहीं होती तो अच्छा था, क्योंकि उसके साथ बहुत जुल्म हो चुका था। क्योंकि कुछ अंजाम मौत से भी बुरे होते हैं, और ये कहानी में भी कि ऐसी ही कुखियारी औरत की जिंदगी जिसका नाम अफरा था, और वह गांव में रहती थी। और गांव में रहना कोई इतनी बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ गांव में रहने वालों की वजह से ही हुआ था। और फिर मेरे पास लेकर आए तो उसमें ज़िंदगी बाकी थी। उसका शौहर भी गांव में रहने वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। अपनी बीवी के लिए परेशान भी बहुत ज़्यादा था। इफ़रा क्या देखा जाए तो वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल भी मुरझाया हुआ, गाल अंदर तक धंसा चिपके रंग काला हो चुका था, और वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। आदमी के साथ खड़ी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे चेक किया तो चीखें पूरी अस्पताल में गूंजने लगी। बस सब लोग हैरान होकर के डॉक्टरनी मैडम को क्या हो गया। मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ा है। मैं पूरे अस्पताल की सबसे चुपचाप और खामोश रहने वाली डॉक्टर थी, यानी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। किसी ने मेरी ऊंची आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी, और अब मेरी चीख सब तक पहुंच गई थी और वो भी हैरान हो गए थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे इफ़रा की मदद करनी थी। मैं उसको यहाँ से जाने नहीं दे सकती थी, और अगर मैं अपनी सेहत लेकर बैठ जाती तो उसकी मदद कौन करता, और उसे तो मदद की ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने उसका ऑपरेशन किया तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। यह केस मेरे पास उस दिन आया जब अस्पताल में सिवाय मेरे और कोई ड्यूटी पर नहीं था। मैं ही एक डॉक्टर थी और एमबीबीएस सर्जन भी थी, यानी कि मैंने सर्जरी कर सकती थी। लेकिन जिस हालत में इफ़रा को लाया गया, अगर मुझे कहा जाता कि आप अकेले ही सर्जरी ना करें तो मैं तभी कर सकती थी। हालत इतनी बुरी थी। यह अलग बात है कि मेरी मदद के लिए डॉक्टर वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि जो उसके साथ मामला था वह डॉक्टर के सब की बस की बात नहीं थी। हमने पूछा कि क्या हुआ उस औरत ने, तो यही सबसे पहले हमें शौहर ने बताया कि मैं इसका शौहर हूँ, मेरा नाम आहिद है और यह माँ बनने वाली है। मैंने जब उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। यही कहीं मुझे प्रेग्नेंट औरत नहीं लग रही थी, क्योंकि इसका वज़न बहुत कम था, और थोड़ा गौर करने पर पता चला कि यहाँ तो प्रेग्नेंट है। और वैसे भी प्रेग्नेंट औरत की वजन से आप इतने सारे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, लेकिन उनके बच्चे सेहतमंद होते हैं, और कुछ औरतें फूल कर गुब्बारा हो जाती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी कमज़ोर पैदा होते हैं। उसने कहा फिर क्या समस्या है, तो उसने अजीब सी बात बताई और हमने देखते ही रह गए। हमने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई गलतफहमी हुई है, पर उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके शौहर ने कहा कि उस औरत ने नाभि से काली काली चींटियां निकाली हैं, और उस दोनों के साथ उस औरत की सास और आहिद की माँ भी आई हुई थी। वह चुपचाप पास ही खड़ी थी और शक्ल से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। वह एक झगड़ालू सास लग रही थी। मैंने उसके शौहर से बात सुनी तो
हैरान हो गई। मैंने कहा कि आपको गलतफहमी होगी, वैसी चींटियां आ गई होंगी। कभी कभी इंसान के ऊपर भी चींटियां चढ़ जाती है तो उसका कहना नहीं। मेरी माँ भी यही मंजर देखा था। अजीब बात यह थी कि मौका पर सांसें तो बिल्कुल चुप नहीं रहती। मैं भी इस अस्पताल में इतनी सालों से काम कर रही थी। इस तरह के सांसों से मेरा सामना होता रहता था और मैं अगर उसके साथ उसके सास आई हो तो फिर मौके पर चुप न रहती, बोलना शुरू कर देती। किसी के बहू के अगर बेटी पैदा हो जाती है तो वो मुंह चमका कर बोलना शुरू कर देती हैं। यही सास का काम होता है। कोई कहती है कि उनसे बच्चे बंद करवाए हुए हैं मगर यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। सास की वही किरदार जो हर जगह होता है, अस्पताल में भी हमने देखा था। सासें हमेशा बहू के ऊपर इल्जाम लगाती हैं और उसे ताना देती हुई नजर आती हैं, लेकिन यह सास बड़ी चुप करके खड़ी थी, जबकि शक्ल से ही सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। साफ पता चल रहा था कि जब चुप खड़ी है तो कोई और ही मामला हो सकता है। मैंने जब इफ़रा की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी मुझे अजीब सी बेचैनी और मदद की पुकार नजर आ रही थी। फिर उसने मुझे अजीब सा इशारा किया कि उस इशारे का मतलब ये था कि मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इफ़रा को इस इशारे में बारे में कैसे पता हो सकता था, मुझे यह समझ नहीं आया। ये इशारे का मतलब ये क्या होता है? जब कोई मदद मांगना चाहता है तो यानी मुझे किसी मुसीबत में होता है, वह इशारा करता है और मुझे अंगूठे को अपने चारों उंगलियों के बीच में रखे जाता है, फिर ऊपर से 4 उंगलियां दबा दी जाती है। इसका मतलब होता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी जुबान से बोल नहीं सकता। उसने यह इशारा भी अजीब बड़े तरीके से किया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे और आप दोनों यहीं पर बैठें। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं साथ चलूँगी और उसने जुबान खोली न थी कि उसने अपने रंग दिखाने शुरू किए। अगर मुझे आरिफा ने यह इशारा नहीं किया होता तो मैं उसकी सास को भी अंदर अपने साथ आने देती, मुझे कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा नहीं, आप वहाँ पर नहीं जा सकती, अल्ट्रासाउंड के बीच आपका वहाँ पर नहीं आ सकती, अल्ट्रासाउंड के दौरान आपका कोई काम नहीं है, आप अपने बेटे के साथ इधर ही बैठे। वह कहने लगी कि नहीं, यहाँ कहाँ लिखा है कि हम दूसरे हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पर तो मैं तो साथ में गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, दूसरे अस्पताल में जाएं, मुझे आरिफा की मदद करनी थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसी बात की थी। आरिफा ने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसने कहा कि ठीक है डॉक्टर, आप इसको ले जाएं, मैं अपनी माँ को समझा लूँगा। जब मैं आरिफा को लेकर जा रही थी तो मैंने नर्स से कहा कि इसको स्ट्रेचर पर डालो और मेरे साथ लेकर चलो। तो इतने में उसकी सास कह रही थी कि देखे अपनी बीवी के उसके साथ मत भेजो, आजकल के डॉक्टर का तो कुछ अता ही पता ही नहीं होता, तेरी बीवी के साथ क्या कर दे। वह तो अपनी माँ को कहने लगी कि चुपचाप हो जाएं, वह करेंगे इलाज। अब आरिफा कमरे में आ गई थी, वह अल्ट्रासाउंड रूम में थी। तो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ तुमने क्या इशारा किया है, कहाँ से सीखा है और क्यों किया है। तो वह कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि तुम तो शक्ल से पढ़ी लिखी भी नहीं लगती, फिर तुमने इशारा कैसे सीखा? यह तो एक कोड वर्ड इशारा है जिसके बारे में मैं अभी ज़्यादातर लोगों को भी पता नहीं है। तो उसने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या किसी डिग्री के उसके चेहरे के साथ चिपकी होती है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और मैंने उसके बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब है कि एक अच्छी खासी औरत थी, इसको हालत ने इतना बुरा बना दिया था कि वह एक ग्रेजुएट लड़की, ऐसा लग रहा था जैसे खेतों में काम करने वाली औरत हो। लेकिन अगर पढ़ी लिखी थी तो इसका मतलब कि अच्छे खानदान और अच्छे घर से थी, पढ़ी लिखी औरत थी। अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगी और मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है, मैं ही जानती हूँ, यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है
और मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप अब मेरे बेटे को बचा लेना। इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात बताना चाहती थी, मेरे मरने के बाद आप लोगों को मेरे लिए इंसाफ मांगना होगा। मैंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, लगता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि पहले मेरी बात सुन ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। मेरी वजह अगर कोई डॉक्टर होती तो वो भी उसकी बातें सुनने पर मजबूर हो जाती। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बुरी इंसान नहीं थी। पहले मैं भी लोगों की मदद किया करती थी। जिन औरतों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, उनकी फीस मैं अपनी जेब से अदा किया करती थी, क्योंकि मैं भी कोई गरीब लड़की नहीं थी। इस शहर की सबसे बड़े अस्पताल में सर्जन डॉक्टर थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन आदमी थे जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो कहने लगी कि ये जो औरत बाहर बैठी है ना, वो मेरी सास है। उसने मेरे साथ पहले ही दिन बहुत बुरा किया है। आपको शुरू से बताती हूँ, उसका बेटा बहुत अच्छा इंसान है। मेरा शौहर बुरा नहीं है, मगर वह इसके इशारों पर नाचता है। उसने अपने पहले बेटे की शादी 2 लड़कियों से कराई। पहली बीवी तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं हुए, तो उसने 1 साल के बाद ही अपने बेटे से कहकर उसको तलाक दिलवा दिया और फिर दूसरी लड़की से शादी करवा दी, जिसके उसकी 3 बेटियां हुई, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म किया करती थी। जब उस औरत से बेटा नहीं हुआ तो उसे 3 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया और अपने बेटे से कहा कि उसको भी तलाक दे दो, और आहिद ने ऐसा ही किया। तीसरी बार इसको मिली भी मैं भी मजबूर थी, और मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि हमारे घर में बेटियों की लाइन लगी हुई थी। मैं पढ़ी लिखी थी और मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की थी और अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन जब शादी हुई तो हमें पता नहीं था कि लड़के की पहले 2 शादियां हो चुकी थी। लड़का खूबसूरत था, इसलिए हमें लगा कि हमारा लड़का अच्छा है, लेकिन मेरी शादी करवा दी। शुरू दिन ही उसने मुझे कह दिया कि अगर तूने बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर अपने बेटे से कहूँगी कि तुझे भी तलाक दे देगा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता चल गया था कि 2 बार ऐसा ही हो चुका था। मैं घर में लड़ाई झगड़ा करती, लेकिन एक बात है कि आहिद के रवैया मेरे साथ बुरा नहीं था। उसने कहा कि मैंने पहले 2 औरतों को मुंह देखा है, वो दोनों मुझे पसंद थीं और वो भी बुरी इंसान नहीं थीं। वह दूसरी वाली तो मेरे 3 बेटियां थीं। वह गुस्से में ऐसे निकली जब वो अपनी बेटी को भी मुझे देखा नहीं सकी। बेटियां थी तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो थी ना, मगर मेरी माँ उसको पता नहीं कहाँ और किसके घर से निकाल दिया और कहाँ भेज दिया। अपनी बेटियों से मिलने से रहा। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बार बार औरतों की शक्ल नहीं देख सकता, तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ। मैं अपना घर बचाना चाहती थी। मैं अपने शौहर को नहीं बताती कि मेरी सास मेरे साथ क्या करती है। उसने कहा कि पहले 2 बार मेरी गलतियाँ थी, लेकिन अब मैं भी कदम फूंक कर रखने लगी। वह मुझे शादी के पहले महीने डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने आगे बुरी खबर सुना दी। उसने कहा कि औरत के साथ थोड़ी सी समस्या है, शायद माँ बनने में इनको मुश्किल होगा, इलाज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 3 बार कहा कि यह बांझ नहीं है, थोड़ा समझना है, दवाई से ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी सास ने घर आकर शोर मचा दिया कि यह औरत तो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। उसने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया और जमी पर बैठ गई। हमारे नसीब में ही सारी औरतें लिखी हुई हैं, मेरे बेटे की तो नसीब फूट गई है। जितनी प्यारी शक्ल के मेरे बेटे की, उतना ही बुरा नसीब है मेरे बेटे की। अपने शौहर की कसम खाकर कहा कि डॉक्टर ने कहा कि बस 3 महीने का इलाज है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिद ने मेरी बात मान ली और इलाज शुरू करवा दिया। लेकिन यह कहाँ लिखा है कि जैसे ही इलाज ख़त्म होता है शायद वैसे ही आपको आराम हो जाएगा। ऐसे मामलों में आपको पता है कि डॉक्टर साहिबा की इतनी जल्दी आराम कहाँ मिलता है। मेरी सास मेरे साथ न जाने और क्या क्या करती रहती है। जब उस लड़की ने ये बात कही तो मैंने और क्या कहती, कहने लगी कि वह मुझे कोई जड़ी बूटी खिलाती है और
काढ़ा बनाकर पिलाती, किसी बाबा के पास ले जाती तो किसी के पास। यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, उस औरत ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया कि और मेरा जीना हराम कर दिया था। एक बार उसको किसी ने कह दिया कि पालक खाने से औरतें बांझ हो जाता है, तो उस औरत को मुझे 3 महीने तक पालक के अलावा कुछ खाने नहीं दिया। पालक खा खा कर मैं कमज़ोर हो गई थी और मुझे न चलना उठता था न फिरा जाता था। अपने शौहर को बता दी तो उसको भी यह बात ठीक नहीं लगी कि 3 महीने से तुम्हें सिर्फ पालक खिलाई जा रही है। फिर कहीं जाकर अब मेरी जान छूटी। अभी भी कहती थी कि अगर यह पालक खाती रहती तो इसको ज़रूर बच्चा हो जाना था। पता नहीं किस तरह अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यह प्रेगनेंसी उस वक्त ठहरी थी जब सास एक बार बाबा से इलाज करवा रही थी, जो अपने आप को बाबा कहता है और डॉक्टर भी है, और उसने एक बहुत ही घटिया तरीके से नुस्खा बताया था। कहा था कि उसने मुझे यह अमल करवाना है और इसके बाद वह यहाँ न सिर्फ औलाद होगी बल्कि बेटा ही पैदा होगा। मेरी बुरी किस्मत ये, उसके अमल के बीच ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी सास को यकीन हो गया कि बाबा की दवाई ही असर है। मैंने कहा कि कैसी दवाई थी? उसने कहा कि कोई दवाई नहीं थी, बस कहता था कि खाने में मीठा मीठा खाना है और हर रोज़ कुछ न कुछ मीठा खाना है, जितना हो सके। कभी बर्फ़ी मिठाई खिलानी है, कभी सोन पापड़ी, कभी मीठा खाकर मेरा शुगर बिल्कुल हाई लेवल पर बढ़ गया था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। लोग समझते थे कि मीठा खाने से इंसान मोटा होता है, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपको नुकसान ही हो रहा होता है। और उस बाबा ने एक बहुत अजीब सी शर्मनाक तरह का अमल किया था। मैंने कहा, कैसा अमल बताओ मुझे। इफ़रा, अब तुम यहाँ आ गई हो, बता दो सारी अपनी कहानी। बहुत जल्द जल्द सुना रही थी। उसे पता था कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। कहने लगी कि उस बाबा ने कहा था कि 21 काली चींटियाँ पकड़ कर लाओ। उसने एक अमल के कपड़े में डालकर उस औरत के नाभि के ऊपर बांध देना है। अमल का कपड़ा ही बारीक था। उसने कहा कि चींटियाँ मरनी नहीं चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, और उसको नाभि के ऊपर बांध देता है। अब आपको लग रहा होगा कि यह अमल आसान है, कम है, मगर कई चींटियों का मतलब पता है आपको कि डॉक्टर साहिबा फायर टेंशन में। उसने कहा कि फायर अटेंशन, तो ये बात सुनकर रह गई हूँ कि इफ़रा यह चींटियों की बात कर रही है जो लाल लाल रंग की होती हैं, साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं, और इसे कहते हैं कि अगर आपको किसी जिस्म के ऊपर कट जाए तो आप मर भी सकती हैं। अगर और काटने से बहुत ही बुरा दर्द होता है, यहाँ तक कि बुखार भी हो जाता है। और यह औरत उन चींटियों को जब वह जिंदा थी तो अपनी बहू के नाभि पर बंधवा देती थी। मैंने कहा कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम दर्द नहीं होता था? तो इस बार वह दर्द से पुकारने लगी, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्से हंसी। केवल दर्द इतना हुआ कि दर्द होना ही बंद हो गया था। पहले वह चींटियाँ जिंदा थी और मुझे काटती थी। उस पालतू आदमी ने, जो पीर बाबा बना हुआ है, उसने कहा कि जितना आपकी बहू चिल्लाएगी उतना उसके ऊपर असर कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। अगर वह चिल्लाएगी तो अपने उन चींटियों को हटाना नहीं, बल्कि अपने उसके तरफ ध्यान नहीं देना। उसके बाद ही वो ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं खुद इसीलिए ठीक हो जाती थी कि वो चींटियाँ मर जाती थी। उसने कहा कि शुरू वाले दिन ही आखिरी दिन तक यह अमल करना होगा और उसके बाद ही यह औलाद भी आ जाएगा। इंशाअल्लाह बेटा ही आएगा। मैंने कहा कि तुम्हारे शौहर को पता नहीं चलता तो तुम कह क्यों नहीं देती? अच्छा इंसान था। तो मैंने कहा, डॉक्टर अच्छा इसीलिए कह रही हूँ कि जितने भी लोगों के आसपास देखा है, जितना भी मैं जानती हूँ औरतों के शहरों देखा है, बुरे ही, और इनका ख्याल भी बुरा नहीं होता, उनके एहसास नहीं करता। और ऐसे मेरा शौहर बस थोड़ा बहुत अच्छा था, मेरा बड़ा एहसास कर लेता था, वरना यह अच्छा इंसान है तो
इसका मुकाम पर खड़ी होती। इसको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने कहा कि जो माँ कर रही थी वो ठीक कर रही है। हमारे झगड़े होते थे और मैंने कहा कि मुझे बचाओ, अपनी माँ को रोको। तो उसने कहा कि इस अमल से ही तो हमारे औलाद पैदा होने वाले हैं। उन माँ बेटे का दिमाग ऐसा था कि एक बार जो उनके दिमाग में बात चली जाती तो फिर उसे को सच मान बैठते थे। डॉक्टर ने इतना कह दिया, मेरे साथ थोड़ी सी समस्या है और मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। जब भी उसी अस्पताल में थी, बार बार मेरा शौहर यही कहता था कि तुम बांझ हो गई थी और अपने घर से माँ बेटी तुम्हारा इलाज करवाना चाहती थी और अपने तरफ से मेरी माँ ने तुम्हारा इलाज करवाया। तुम्हारा इलाज करवाने के पीछे जगह जगह फिरती रही, पैसे खर्च किए, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। और तुम कहती हो कि मुझे बचाओ। ये कैसे भूल सकती हो कि यही आदमी है जिसने अपनी माँ के कहने पर अपनी पहली बीवी को छोड़ा है, जिसकी उसी की पसंद की शादी हुई थी, और फिर उसी के कहने पर अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया, जिससे 3 बेटियां थी पैदा करके थी। तो मेरे साथ कैसे ठीक हो सकता था? बस अब यह दोबारा से किसी चक्कर में पड़ना चाहता था, वरना मेरे साथ उसे क्या प्यार था। और मेरी यही जो शक्ल हुई ना डॉक्टर साहब, अगर आपको अपनी पुरानी तस्वीर दिखा दूँ तो आप भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वह इंसान के साथ रहकर यह मेरी हालत हो गई है। और जो इशारा मैंने आपको ये भी बताया किया, उसे फ़ोन में देखा था, यह कोई रील देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि मैंने यहाँ से सीख लिया है, आज मेरे काम आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में पता है? तुम्हारी इतनी सारी बहनें भी हैं थी। तो इफ़रा ने कहा कि यह एक अलग कहानी है। जो मैंने अपने माँ बाप को यह सब बताया तो मेरी माँ ने कहा कि अगर तू वापस आकर बैठ गई तो तेरी बहनों के रिश्ते नहीं होंगे। पहले बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता करवाया है। मैंने उनको कहा कि मेरे साथ मेरे पैर टूटे हुए थे या बुरी शक्ल थी, आप लोगों ने शादीशुदा आदमी से मेरी शादी करवा दी। तो मेरी माँ ने कहा कि यह बात किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि ऐसे बातों को हल फिर वही निकलता है, टूटे रिश्ते टूट जाते हैं। अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता खराब न करो। उसने अपनी माँ के इशारों पर 2 तलाक दी है। क्या हम कर लेंगे अगर तुम्हें इसने तलाक दे दिया तो? फिर तो तेरी शादी करवाएंगे। पहले ही अल्लाह ने 7 बेटियां दी है और फिर एक बेटी की शादी दूसरी बार करवाना कोई आसान काम नहीं है। यह कैसा भी, बस तुम उसी के साथ अच्छे से रहो। उस दिन के बाद से मैं अपनी आहिद की खबर पहुंचाना भी छोड़ दी। और अजीब सी बात है, उन लोगों को भी कभी कोई पूछता नहीं था। 2 बहनों की शादी हो गई और वो अपने घरों में खुश हैं। मेरे बारे में किसी को पता नहीं। घर की बेटी शायद किस तरह जलील होती है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी उसके ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी भी उसी की मांग जाती है, और सबसे पहले लोग भी उसी को भूल जाते हैं। जैसे जैसे इफ़रा अपनी कहानी सुना रही थी, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा कि मुझे बचा लें। मैंने यह अमल किया है और आज भी उन्होंने मेरे साथ यही सब किया। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। मैं बहुत तकलीफ़ से काटी नहीं जाती हूँ। आप तो कहा कि वो मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वह लोग मुझे अस्पताल लेकर आ गए। मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझे कुछ खाया भी नहीं जाता है, मेरे मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। जिस तरह से इफ़रा बता रही थी, मुझे लग रहा था कि उसकी बॉडी में टीएलसी बढ़ी हुई थी। टीएलसी बॉडी में जो भी बढ़ जाती है तो तुम्हारी बॉडी काफ़ी कोई बहुत ही गंदा इन्फेक्शन फैल जाता है। और जिस तरह से इस अमल से गुजर गया, इसी वजह से कुछ हुआ था। उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्शन में फैल चुका था। मैंने नर्स से कहा कि उसकी टीएलसी टेस्ट करवाए और खुद अल्ट्रासाउंड की तैयारी करने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अपनी सास को कहती हो कि यह सब कुछ कर रही है और असल में तुम ही ऐसी कुछ करती नहीं हो। कोई झूठ नहीं बोला। देखो तुम्हारे डॉक्टर साहिबा मेरे हुलिये पर न जाएं। कोई बेवकूफ़ औरत नहीं हूँ।
मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैंने यह सब कुछ भी करवा करके देख लिया है, लेकिन मेरी सास को पता चल गया, क्योंकि वह हर आधे घंटे के बाद मुझे चेक करती है और यह कहती है कि कितनी तकलीफ़ में हूँ मैं, और देखती है और कहती है कि मैं कपड़ा उतार कर फेंक नहीं दिया। ऐसे में यह सब मेरे शौहर को बता देती है और फिर वो उसी इलाज से नहीं करवाता। मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने मुझ पर हाथ उठाया और उसके बाद से मैं डर गई हूँ। इस बात से नहीं डरी कि मुझ पर हाथ उठाया मुझे थप्पड़ मारेगा। मुझे दर्द होगा। इंसान को जब थप्पड़ मारता है तो वह दर्द नहीं रोता है, बल्कि वह बेइज्जती से रोता है, और बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। मेरे माँ बाप जैसे भी थे वैसे उन्होंने आज तक हम मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था। हमें कोई गलतियाँ वगैरह नहीं की थी, और जहाँ उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी जुल्म किया था वो मुझे लापरवाह हो गए थे। तभी तो इन लोगों को मौका मिल गया कि वो मेरे साथ इस तरीके से करें। बस कहती हूँ कि बेटा ही होना चाहिए और बेटी नहीं होनी चाहिए। उसको बेटियां से नफरत लगता है कि मुझे यह पागल है, दिमागी मरीज है। और जिस बाबा के पास मुझे ले जा रहे थे, बाबा पर मेरी सास के अपने से ज़्यादा भरोसा है। कभी कभी मुझे लगता है कि नाजायज़ संबंध है। इफ़रा तकलीफ़ में थी, शायद इसीलिए ये सब कुछ बोल रही थी। सारी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा क्या हो सकता था, क्योंकि जहाँ पर ऐसे जाहिल लोग रहते हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बुरे हो सकते हैं, और गांव के लोग के बारे में कहा जाता है कि उनको कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो सीधे साधे होते हैं। लेकिन हर क्रीम के पीछे एक जाहिलपन जरूर होता है। पुलिस वालों से जाकर पूछ लें, ज़्यादातर जितने भी गुनहगार होते हैं, जितने लोग भी क्राइम करते हैं, इसके सीधे साधे ही लोगों को संबंध गांव से होता है। वह लोग गांव वाले ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जलील जहालत भरी हुई होती है लोगों के अंदर। ज़मीन उनके ज़्यादातर अपनी होती है, नहीं होती है, उनके कोई समस्या नहीं होता है। घर में ऐसे कोई चीज़ें अजीब नहीं होती जिसको रखने के लिए यह कहे कि हमारे पास घर नहीं होना चाहिए। और ये बात उनको देहाती सोच वाले लोगों में गुजर रही थी। मैं कोई ख़ास सुविधा नहीं होती है। इफ़रा भी ऐसे ही एक इलाके से आई थी। मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी यह शहर के बीचों बीच में था, और यह शहर से काफ़ी दूर था। वहाँ से शहर 7 किलोमीटर दूर था, और फिर गांव के नज़दीक पड़ते थे। ज़्यादातर मरीज गांव से ही आते थे। मेरी तो चीख ही निकलने लगी, बुरी तरह से हैरान हो गई थी। जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड करते हुए मशीन की स्क्रीन की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी। मेरी हालत बहुत बुरी तरह हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बड़े पहाड़ पर खड़ी हूँ। इफ़रा नीचे की तरफ गिर रही है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ साथ नहीं दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी मदद मैं नहीं करना चाहती थी, मैं ही करना चाहती थी, और मेरी अपनी हालत भी ख़राब हो रही थी। तुम इंसान नहीं लगता है, तुम डायन हो, तभी तो अपनी तक जिंदा हो। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर कोई हैरानी भाव नहीं थी। शायद वह जानती थी कि वह पहले से बहुत ज़्यादा बुरी हालात में फंसी है। उसने कहा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही कोई आस है मेरे दिल में। अगर इस बच्चे की जान बचती है तो उसे बचा लो। मुझे नैपकिन अटैक आया है, क्योंकि सामने का मंजर ऐसा ही था जैसा कि मैंने बताया कि मैं ड्यूटी पर ना होते हुए भी जल्दी जल्दी एक डॉक्टर को कॉल किया, और उसने कहा कि किसी शादी में आई हुई हूँ। वह भी मेरी आवाज़ सुनकर घबरा गई, और अगर शादी में नहीं होती तो शायद वह जल्दी आ जाती। और फिर मुझे कहा कि डॉक्टर आहान को बुला लो। मैंने उसे ठीक किया और उसी समय फ़ोन किया। मुझे किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की ज़रूरत थी। डॉक्टर आहाना मेरे साथ पढ़ाई की थी और हमारा क्लास फेलू भी था, कभी कभी इस काम में आया था। मैंने जल्दी से उसे फ़ोन करके, वो बिजी था और वो आवाज़ सुनकर घबरा गया। उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। बाहर गई तो वाहिद सामने ही खड़ा था। उसने कहा कि आप चिल्ला क्यों रही थी डॉक्टर साहिबा? मैंने कहा
आपको बड़ी मुश्किल से संभाला है। मैं चिल्ला रही थी क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मैंने कहा कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और इफ़रा के बारे में सोचो, उसका जल्दी ऑपरेशन करना होगा। मैंने ऑपरेशन का नाम लिया तो उसकी सास सामने आकर खड़ी हो गई, कहने लगी कि हाँ ऑपरेशन करें ताकि आपको लोगों को फीस दे दे। आप जैसे डॉक्टर तो अपनी फीस लेने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं, जबकि होती नॉर्मल डिलीवरी है। शाहीन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कहा कि ऑपरेशन होगा, 1 लाख रुपये जमा करो, और सीधे आधे घंटे में घर नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। जहरीन दाई ने मेरे सामने नॉर्मल डिलीवरी की थी। आहिद कहने लगा, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम ऑपरेशन करवा नहीं सकते, और ऑपरेशन में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। उसकी माँ तो कहने लगी, हाँ हम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते, हम अपने गांव किसी दाई की नॉर्मल से डिलीवरी करवा लेंगे, और जब नॉर्मल कैसे हो जाएगा तो डॉक्टर साहब आपको लाकर बच्चा दिखा देंगे। कैसे देखें? जिस ऑपरेशन के साथ नॉर्मल हुआ था वह बेटे तो कहने लगे कि वह इफ़रा को बाहर निकाल कर हम ले जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने हाथों से मुट्ठियों को गुस्से में भींचा और आहिद से देख लिया और समझ गया कि मैं ज़्यादा गुस्से में खड़ी हूँ। फिर मैंने उसकी सास को ऐसी नज़रअंदाज करने की कोशिश की जैसे वो इस दुनिया से चली गई हो और उसकी रूह यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हो, जिसे वह पता ही नहीं हो कि वो मर गई हो और वह लोगों की बातें कर रही हो। मैंने आहिद की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन होगा और वो जितने भी पैसे लगेंगे वो अपनी जेब से दूंगी। और रही बात इसको यहाँ से तुम लोगों के साथ भेजने से, यही है कि उसको मार दो। मुझे मजबूर ना करो। किसी एनजीओ को यहाँ पर बुलवा लो, मीडिया वालों को भी बुलवा लो, और पुलिस को सबसे पहले बुलवाऊंगी, और फिर तुम लोग जेल की चक्की पीसोगे। जब यह सब मैंने उसकी माँ से कहा तो दोनों चुप हो गए और कहने लगे कि ऐसा क्या हुआ है। मैंने कहा कि तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, और इस काम के लिए अस्पताल में एक वेटिंग रूम है जहाँ जाकर बैठो और अपनी बीवी की ज़िंदगी की दुआएं करते रहो। सजदे से सर न उठाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और मैंने नर्स से कहा कि इन लोगों को सामने ना आने देना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने भी वहाँ पर आ गया। डॉक्टर अहान ने कहा कि बाहर कोई औरत कह रही थी कि मेरी बहू आए दिन डॉक्टर के पास रहती है, पता नहीं क्या करवा रही है। मैं अपने दोस्त से इफ़रा की सास थी, तो जब इसने पहना कर किसी तरह इफ़रा के यहाँ से ले जाना चाहती थी। एक मेल डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, जबकि उसे पता होना चाहिए था कि मेल डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। आहिर इस बात से कोई समस्या नहीं था क्योंकि उसने मरीज के ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड के बारे में डॉक्टर अहाना को बताया तो हैरान रह गया। आधे घंटे के अंदर ही हमने किसी सेक्शन मेजर ऑपरेशन, जिसे बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, मेरे आंखों के आंसू और डॉक्टर अहान की आंखों में भी आंसू थी। मैंने इफ़रा की पूरी कहानी सुनी थी, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर डॉक्टर अहान ने समझाया कि इस औरत के साथ कितना बुरा हुआ है, इसीलिए वो भी रोने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी क्योंकि अभी हमें इफ़रा को भी तसल्ली देनी थी। इफ़रा जिंदा तो थी लेकिन जिंदा ना होने की बराबर थी क्योंकि अभी वह आईसीयू में थी। जब उसे थोड़ा सा होश आया तो हमने उसे इतना ही बताया कि उसकी जान बच गई है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। वह फिर से बेहोश हो गई और यह खबर सुनानी जरूरी थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा उसके शौहर और सास को बताना चाहते थे। हम लोग बाहर आया और उसके सास से कहने लगी कि यह कौन सा ऑपरेशन है जो 8 घंटे से चल रहा है, आप हमारी बहू के साथ अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने आहिद से कहा कि तुम हमारे साथ कमरे में चलो, हम तुमसे ज़रूरी बात कर रहे हैं। उसकी माँ के साथ आना चाहती थी, लेकिन आहिद से उसने कहा कि अगर तुम उसके साथ गई तो हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। उसने अपनी माँ को कहा कि आप उधर ही बैठो, हमारे साथ आ गया और मैंने पूरी बात बताई। मैंने कहा कि इफ़रा के साथ यह सब कुछ कैसे होता रहा है और तुम कैसे बैठकर यह सब देखते रहे हो। मुझे पता है डॉक्टर साहिबा, उस बात का इलाज से इफ़रा प्रेग्नेंट हो गई थी और हमें खुशखबरी मिली थी। मुझे लगा कि
आज जब इलाज करवा लिया तो बाकी के मामला संभाल नहीं पाया। मैंने कहा कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि तुम्हारी बीवी जितनी तकलीफ़ में थी वो तुम्हें बताती थी। अगर वो बर्दाश्त करके किसी तरह भी बर्दाश्त की जा रही थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसका दर्द कम था, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। और अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारी औलाद इस दुनिया से आने से पहले ही चली गई तो फिर उसकी ही गलती समझोगे ना। उसे बताया कि तुम्हारी बीवी 1 घंटे एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से इफ़रान के नाभि पर चींटियां बांधी गई थी, उसके नाभि की चींटियां निकालनी शुरू हो गई थी और वह मामला इस कदर ख़राब हो गया था कि लोग सुनने से लिए हैरान हो गए थे। वो ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी और मुझे इन्फेक्शन हो गया था। उसके अंदर चींटियां चली गई थी और वहीं से अंदर बाहर हो रही थी। उसका बच्चा भी उन्हीं चींटियों की भेंट चढ़ गया। वह तो कब का इस दुनिया से जा चुका था, मगर किसी को पता नहीं था। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब था। हमें इफ़रात की जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा ऑपरेशन करना पड़ा। इतना बड़ा ऑपरेशन वह कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि हमने उसके जिस्म को बच्चेदानी निकाल दी है, उसकी ज़िंदगी बचाई है। यही बड़ी बात थी। इफ़रा ब्लड काउंटर 5 पर पहुंचा था। हमने अपनी तरफ से ब्लड चढ़ा दिया। उसका ऑपरेशन ऐसे ही कंडीशन में हुआ तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहता था, फिर भी हमने ज़बरदस्ती किया। हमने किसी तरह उसको बचाया है, तभी तो मैंने ऑपरेशन की थी। अभी कुछ ही कहा नहीं जा सकता वो पूरी तरह से सेहत हो पाएगी या नहीं। अगले 4 दिन तक उसकी ज़िंदगी मौत से खतरा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। दूसरा चांस बस भगवान है। आहिद को हमने सब कुछ बता दिया था ताकि उसको अकल आ जाए, और जब उसे समझ में आ गई तो वो भी मेरी सीखे मार मार कर रोया। उसने कहने लगा कि बस मेरी बीवी बच जाए, मैं उसे सारी दुनिया से बचा कर रखूँगा, कभी उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि सारी दुनिया से तो बचा लोगे, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से कौन बचाएगा? उसको सारी दुनिया में तुमने पहले भी बचा लिया था, लेकिन दुनिया वालों ने उस पर जुल्म नहीं किया था। तुमने और तुम्हारी माँ ने। यह बात सुनकर वह ऐसे चुप हो गया जैसे उसकी कोई तीसरी आँख खुल गई है, जैसे उसे यह उसके दिमाग ही से फंगस दूर हो गया है और उसको समझ में आ गया था कि यह गलती पर था, और फिर उसने एक औरत के साथ जितना बुरा किया था वो कितनी तकलीफ़ से गुजरने। और कहने लगा कि मुझे सुकून भी नहीं था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मेरे दिल को करार नहीं आता था। मैं जो काम करता था वह ख़राब हो जाता था। मैंने सोने में भी हाथ डालता तो वह मट्टी बन जाती, क्योंकि मुझे अल्लाह की एक नेक बंदी नाराज़ थी और मियाँ बीवी के मैं गुनहगार हूँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रखूँगा। और मैंने अहाना से कहा कि मुझे अभी भी पर यकीन नहीं होता है। 10 की बजाय 15 दिनों तक इफ़रा के अस्पताल में ही रखा। जब अपने पैरों पर चलने के काबिल हो गई थी, ऐसी हालात से ठीक हो गई, जाकर उसे शौहर के साथ भेजा, लेकिन वो भी समझाया कि उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यूँ समझो कि कांच की बनी हुई औरत ले जा रहे हो, अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, बेशक आप देख लीजिएगा। उसने अपना फ़ोन नंबर दिया और घर का पता भी, लेकिन लोगों को जीते जी इफ़रा महीने घर बाद आई थी और चेकअप करवाने के लिए। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, लेकिन हमने उसकी सास को नहीं छोड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि मुझे वह बहुत कमीने औरत नज़र आ रही थी। दोनों पत्नियों को बयान लिखवा दिया जो पुलिस उसके कस्टडी लगी हुई थी। आहिद पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आहिद ने माफ़ी मांग लिया था और अपनी तीसरी बीवी को बचाना चाहता था, इसलिए आहिद को जेल तो नहीं हुई, लेकिन आहिद के ऊपर केस चल रहा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझ पर सदा अपना प्यार बनाए रखें।